हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। इस समय अधिकांश स्टूडेंट प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। जिनका भी भाई वाइबा नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं कि आखिर हम चार्ट में क्या बनाएं ताकि वहाँ से क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाएं और एग्जामिनर के सामने हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो बच्चों, इसके पहले हमने एक वीडियो आपको बताया था। एक वीडियो में आपको ये बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या बनाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने वो टॉपिक बनाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या बनाएं। भाई कोई फार्मेल्डिहाइड बना के चला, मतलब बना लिए है, तो कोई एसीटोन बना लिए हैं केमिस्ट्री में, तो कोई क्लोरोफार्म बना लिया है, तो कोई एथिलेमीन बनाया है। इसी तरह फिजिक्स में कोई ट्रांसफार्मर बना के भाई रख लिया है, तो कोई चल कुंडली धारा मापी, कोई व्हीट स्टोन सेतु, कोई प्रकाश का परावर्तन, इस तरह से कोई प्रिज्म। तो अधिकांश स्टूडेंट ने भाई अलग अलग टॉपिक बनाया। ऐसा है नहीं और पॉसिबल भी नहीं है कि हाँ हर एक स्टूडेंट बस सेम ही फिगर बनाए। इसी तरह से बायोलॉजी में कोई डीएनए बना लिया है, तो कोई स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फूल की संरचना को, तो कोई नर जनन तंत्र, कोई मादा जनन तंत्र। इस तरह से बच्चों देखिए, टॉपिक कोई भी हो मैटर नहीं करता, बट हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरह से तैयार करना है, क्या करके जाना है, कैसे जाना है, ये मायने रखता है। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये जो 30 नंबर होते हैं, 30-30 नंबर ना, ये इनका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो इतना पैसा ले रहे हैं, हो जाएगा काम। तो सब पैसे से ही नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। अगर गवर्नमेंट भाई स्कूल है, अगर आपसे ले भी लेते हैं ना, तो वहाँ इतना आसान होता नहीं कि आपको पूरे 30 में 30 दे ही देंगे। इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। तो आप इन सब से बाहर निकलो। भाई अगर हर जगह आप पैसा ही दोगे ना, तो आप जिंदगी अपनी खुद बर्बाद कर रहे हो। हर जगह पैसे ही से ही काम नहीं होता है। चलो 2-4 हज़ार रुपए दे के आप अच्छे परसेंटेज बनवा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दर दर की ठोकरें खाओगे, नहीं तो किसी चौराहे पे नुक्कड़ पे चना बेचोगे, अंडे की दुकान लगाओगे, यही करोगे, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से अपने माइंड में रख लेना। अब हम आज आपको बताएंगे भैया कि जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद बायोलॉजी। भैया आज का हमारा टॉपिक यही है कि भाई आपको क्या बनाना है ये हम नहीं बताएंगे, बल्कि ये आपको बताएंगे कि भाई अगर आपने कोई भी टॉपिक बनाया हो, ये मैटर नहीं करता, कोई भी टॉपिक बनाया हो, लेकिन चीजों को तैयार कैसे करेंगे वो आपको समझना है। जैसे भी हमने बताया ना, आपने बना लिया है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी किसी ने बना लिया है। भाई किसी स्टूडेंट ने मान लेते हैं बना लिया है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो किसी स्टूडेंट ने बना लिया है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु बना लिया है। तो किसी ने भैया डायनेमो बना लिया है, ठीक है, इस वैद्युत जनित अथवा डायनेमो ये बना लिया है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर हम बात कर लें, तो मान लेते हैं भाई किसी स्टूडेंट ने क्या है क्लोरोफार्म बना लिया है। मोस्टली क्या है क्लोरोफार्म ही स्टूडेंट ने बनाया है। तो क्लोरोफार्म किसी ने बना लिया है। तो किसी ने भैया एसीटोन बना लिया है। तो किसी ने फार्मेल्डिहाइड बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी ने जैसे बना लिया है एथिल अल्कोहल। तो सब के, अब इसके अलावा भी आपके टॉपिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं। इस तरह से बायोलॉजी में अगर हम बात कर ले भैया, तो बायोलॉजी में मान लेते हैं कि किसी ने बना लिया है पुष्प की संरचना, किसी ने बना लिया है नर जनन तंत्र, तो किसी ने बना लिया है मादा जनन तंत्र। तो भैया किसी ने बना लिया है डीएनए की संरचना, ठीक है, ऐसा। या फिर इसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया हमको क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है।
ये आप अच्छे से समझ लेना। देखिए एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन से रिलेटेड टू द पॉइंट हमेशा, मतलब जो भी टॉपिक होगा टू द पॉइंट अक्सर पूछते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया ना कि भाई आपका हुलिया एकदम अच्छे से होना चाहिए, यानी बाल वाल एकदम कटा करके छोटे करके जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जीन्स वगैरह पहन के चले जाओ, बड़े बड़े नाखून है, इसे गले में भाई मोटी सी रस्सी की तरह माला पहन के चले जाते हो कि हाँ दिखाओ हम चांदी की पहने हैं। ठीक है, हाथ में इसे भाई गले में सकरा है और उसके बाद हाथ में इसे धागे वगैरह लपेट, नहीं, एकदम मतलब आपको ऐसा जाना कि भाई दिखना चाहिए कि आप स्टूडेंट हो। नहीं ऊपर से ही हुलिया देख के समझ जाएगा अरे यार ये तो गया, ऐसा नहीं जाना है। ठीक है, आप कैसे भी रह रहे हो ये मैटर नहीं करता, बट भाई जब एग्जामिनर के सामने आप होंगे ना, तो आप हमेशा स्कूल के यूनिफॉर्म में ही होइएगा, बाल वाल कटे हों अच्छे से। ठीक है, बढ़िया, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मसाज करवा के जाओ, लेकिन अपने आप को अच्छे से दर्शाना है। होता नहीं कि आप भाई वैसे भी देखे होंगे ना, मूवी वगैरह में देखते हैं जब यूपीएससी का एग्जाम होता है, मतलब किस तरह से जाते हैं, तो ये काम आपको करना है। ठीक है ना, तो जूते वगैरह पहन के स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसे चले जाना है, नहीं ऐसे चप्पल पहन के चले जाओ, नहीं, मतलब अच्छे से जाना है, ये याद रखिए। ठीक है, अब जैसे भाई भाई हमने बताया कि इनमें से आप मान लेते हैं कि कोई भी एक टॉपिक बना लिए हैं, तो बच्चों इससे रिलेटेड आपको चीजें क्या याद रखना है वो समझिए। कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहला तो भैया ये जो टॉपिक बनाएंगे इनसे क्वेश्चन अक्सर करेगा कि इनका सिद्धांत बताइए आप। भाई वो पूछ लेगा कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूछ लेगा भैया चल कुंडली धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीट स्टोन सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मतलब पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक हो सबके सिद्धांत याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है भैया कि इनसे रिलेटेड जो फार्मूला होगा, ठीक है ना, सूत्र बोल देगा भैया। चल कुंडली धारा मापी में सुग्राहिता के लिए धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, कुछ भी पूछ लेगा, सूत्र बताओ, ट्रांसफार्मर का सूत्र बताओ, व्हीट स्टोन सेतु का सूत्र बताओ, या फिर डायनमो से, भाई देखिए डायनमो में तो नहीं होता है फार्मूला, लेकिन अक्सर जो है वो फार्मूला ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से भैया, इसी तरह से उसके बाद सबसे ज्यादा पूछेगा कि इनका उपयोग क्या है। ठीक, ये अक्सर क्या होते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि हर एक टॉपिक में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत तैयारी करके आते, अरे नहीं, हर साल उनका काम है ये पूछना, तो वो क्वेश्चन 2 से 4 रट लेते हैं, यूं समझिए उनको रटा होता है 2-4 क्वेश्चन, मेरे को बस यही पूछना है हर एक स्कूल में जा करके। अब ऐसा थोड़ी ना आपको आपसे पूछने के लिए वो दिन रात खुद पढ़कर आएंगे मेहनत करके, नहीं। फिर उसके बाद जैसे आपने भाई इसमें आ गया, आप इसमें आ गए हैं कि भाई मान लेते हैं कि इनमें से कोई टॉपिक आपने बनाया है, कोई भी टॉपिक आपने इनमें से बना लिया है, तो अब इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए क्लोरोफार्म हो गया, इसमें अब क्या याद रखना, कहां लिखें भाई चलिए ऊपर ही लिख देते हैं यहां। सबसे ज्यादा इनमें जो क्वेश्चन करेगा ना बच्चों, सबसे पहले कि भाई पूछ लेगा इनका क्या है सूत्र, सबसे ज्यादा जरूरी। कोई भी कंपाउंड हो फार्मूला बहुत जरूरी है। क्लोरोफार्म का सूत्र बताओ, एसीटोन का सूत्र बताओ पूछ लेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बताओ, एथिल एल्कोहल या फिर एथिलेमीन, या फिर आपने मान लेते हैं कि फिनॉल बनाया, कुछ भी हमने बताया ना, क्लोरोबेंजीन बनाया, आपकी मर्जी। ठीक है, सबका सूत्र। दूसरा चीज भैया, दूसरा चीज पूछ लेगा कि इनका, जैसे इनका पूछता है आईयूपीएसी नाम, ठीक है, आईयूपीएसी नाम सबके याद जरूर होने चाहिए। तो दूसरा भैया आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा कि इनका आईयूपीएसी नाम बताओ। भैया आप सब थोड़ी ना बना सके एक का, जैसे क्लोरोफार्म बनाया, पूछ लेगा क्लोरोफार्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। उसके अलावा सबके भैया अणुभार याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज, हाँ तीसरा पॉइंट, तीसरा हमने क्या बताया, एक मिनट, जैसे भाई तीसरी चीज हमने क्या बताया, तीसरा इनके अणु भार याद होने चाहिए। पूछ लेगा कि भैया इनका अणुभार कितना होता है। ठीक है, ये मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा भैया इनका पूछ लेगा, चौथा इनसे रिलेटेड इनके भौतिक गुण क्या है, इनके भौतिक गुण बताइए। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनका उपयोग क्या होता है।
मतलब मोस्टली यही पूछा जाएगा। और इसके अलावा एक और जब क्वेश्चन करता है तो भैया इनका क्वथनांक कितना होता है या गलनांक पूछेगा, ठीक है ना, गलनांक, इनका क्वथनांक और गलनांक कितना। मतलब अधिकांश कोई भी कंपाउंड आप बना लो, लिख के ले लेना रसगुल्लो, यही क्वेश्चन आपसे करेंगे भैया कि आप कोई भी टॉपिक बनाओगे या तो फार्मूला पूछ लेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक, इसका यूपीएससी नाम बताओ, या फिर पूछ लेंगे भैया इस जो भी कंपाउंड आपने बनाया, इसी टोन बनाया, इसका अणुसूत्र मतलब अणुभार कितना होता है, या पूछ लेगा भैया इसके कोई एक दो भौतिक गुण बता दो। फिर पूछ सकता है कि इनका गलनांक या क्वथनांक कितना होता है, या फिर भैया इनका उपयोग। देखिए अभिक्रिया बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि अभिक्रिया तो आप यहाँ पे भाई बोर्ड है नहीं, ऐसा बोलेगा नहीं लो मार्कर और उसकी रिएक्शन लिखो, ऐसा नहीं, ठीक। बहुत छोटे वाले जो पूछ लेते हैं, जिससे पूछ लेगा भैया हाँ कोई एक छोटा कि भैया इसका क्लोरीन से क्रिया क्या हो जाता है, कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, नहीं तो अक्सर इतने क्वेश्चन आपसे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों जैसे बायोलॉजी में आपने बना लिया है, बायोलॉजी में मान लेते हैं कि भैया आपने कोई भी टॉपिक इनमें से बना लिया है। अब बायोलॉजी के अंतर्गत तो भैया क्वेश्चन की भरमार होती है, यहां क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है, ध्यान से समझना बच्चों, यहां से क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं होगी, कोई लिमिट नहीं होगा। जैसे भाई पुष्प तो पूछ लेगा कि पुष्प के प्रमुख भाग, ठीक है, यहां से तो आसान होते हैं, बायोलॉजी वालों को तो टेंशन लेना ही नहीं है। बायोलॉजी वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कॉमन चाहिए हमने बता दिया, भाई पुष्प में पूछेगा यहां पे, या फिर पूछ लेगा भैया कि पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, ठीक, तो ये पुष्प का नर भाग क्या है, मादा भाग का नाम, ऐसे पूछ लेगा, ठीक, इस तरह से। अब जिसे आपने नर जनन तंत्र पता है पूछा बना लिया है, तो भैया इसमें पूछ लेगा नर जनन तंत्र में कि भैया इसमें शुक्र वाहिनी क्या होती है, मतलब इससे भाग पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भैया यहां से इस तरह से वृषण के कार्य बता दो आप, ठीक, इसमें बनाया है तो अंडाशय के कार्य बता दो आप। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। जैसे डीएनए है तो डीएनए मैंने बताया कि कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फिर उसके बाद डीएनए में मतलब पूछ लेगा भैया इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इन सब में तो अधिकांशतः भैया बायोलॉजी में तो आपने पूरा टॉपिक ही डिटेल्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन इनमें अक्सर क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो अब ये नहीं सोचना है कि भाई इससे क्या पूछेंगे, मतलब यूं समझिए कि हमारी तैयारी एकदम बेस्ट है, चाहे जो पूछें हम तो बता करके आएंगे। ये आपको अपने माइंड मतलब माइंड में रख लेना है, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। वहां अगर पूछते हैं उलझ भी अगर आप जाते हो, मान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नहीं पता, जो भी क्वेश्चन वो आपसे करते हैं तो सीधा बोलिए सर जी हमको ये नहीं पता है, हमने ये टॉपिक बनाया है इससे रिलेटेड। क्योंकि कभी कभार जो आप बनाए होते हो ना वो पूछते ही नहीं, चार्ट देखेंगे नहीं, फेंक देंगे साइड में, पूछ लेंगे ऐसे ही डायरेक्टली, तुरंत ही पूछ लेंगे भैया चलिए बताओ कि सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे पूछ लेंगे। तो मतलब कभी कभार उलझाने वाला क्वेश्चन ऐसे ही जो मन में आता है पूछ लेते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। आप अगर नहीं बता पाते हो बोलिए सर जी हमने चार्ट में ये बनाया है, आप हमसे इससे संबंधित क्वेश्चन करिए। तो वो पूछेगा यार लड़का तो बड़ा ही प्यारा सा है, चलिए पूछ ही लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने ये बनाया आप ये पूछ लिए कि कैसे नंबर ना देंगे, हैं कैसे नहीं दोगे नंबर, देख लेंगे पुलियप मिल लेंगे, हमारे भाई जानते नहीं, हमारे दोस्तों को जानते नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तब तो गए आप, तब तो गए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कोई भी हो ये डरना नहीं है ना, काहे का डरेंगे, वो आपको खा थोड़ी जाएंगे। तो कभी कभार भाई भीड़ जहाँ स्कूल में ज़्यादा हो जाते हैं तो 5-5 10-10 लोग को बुला लेते हैं, पूछेंगे चलो चलो बताओ, कोई बता दिया ठीक है ना जी भागो भागो यहाँ से, ऐसा होता है। तो ये याद रखना, बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत आपको उलझना नहीं, ना तो इतना टेंशन लेना जितना आप लोग ले लेते हो, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।